ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखो क्या होता है कि जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में देखा था हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है सपोज कैपिटल एफ एक्स आ रहा है तो हम इसको लोअर और अपर लिमिट देते हैं। फिजिक्स में पहले तुमने पढ़ा होगा कि लोअर और अपर लिमिट दी जाती है, तो क्या आ जाता है ये आ जाता है एफ बी माइनस एफ ए, इस तरीके की एक चीज़ आ जाती है। ठीक है, इससे हम एरिया अंडर द कर्व भी कैलकुलेट करते हैं, तो जो हम लोग ऑब्वियसली करेंगे एरिया अंडर द कर्व में जा करके। तो हमने क्या किया पहले, मतलब जब भी मैं रेगुलर क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पहले इसके ऊपर सॉल्व करवाता हूँ ताकि हमारी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। तो आप अगर घर में चाहो तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन ट्राई करके देख सकते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट कैसे देनी है। जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है, हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट देनी है तो हम बोलेंगे साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, तो इस तरीके से आंसर आ जाता है, सबको पता ही होगा। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं हम इन पे अभी नहीं घुस रहे हैं, हम इससे आगे निकलते हैं। आप एक बार चाहो तो ट्राई कर लेना, ठीक है। हम चलते हैं यहाँ पे, कहाँ पे यार, आ जाओ आगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करते हैं तो देखो फॉर्मूला वही है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड होल इंटीग्रेशन, इस तरीके का फॉर्मूला है। लेकिन ये जो इन बिटवीन छोटे छोटे इंटीग्रेशंस आ रहे हैं ना, जस्ट गिव मी अ सेकेंड यार, जो इन बिटवीन छोटे छोटे इंटीग्रेशंस आ रहे हैं, ये वाला इंटीग्रेशन, इसको लिमिट नहीं दी जाएगी। या तो ओवरऑल एक साथ लिमिट दे दो या फिर इस तरीके से लिमिट दो कि पहले पूरा फर्स्ट टर्म को लिमिट दिया फिर पूरे सेकंड टर्म को लिमिट दिया, इस तरीके से लिमिट दे सकते हैं। तो जैसे लॉग एक्स का क्वेश्चन था, हमने क्या किया, पूरा एक बार में इंटीग्रेट कर लिया और फाइनली इसको लिमिट दे दिया तो हमें आंसर मिल गया। तो इस तरीके से हम ये वाले क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगेन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ट्राई करना, ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस में घुसने की ज़रूरत नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मोर और लेस सेम ही रहता है, बस क्या होता है कि यहाँ पे लिमिट में भी सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ, ये है कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन एक्स था, तो अब मैंने जैसे यहाँ पे लॉग एक्स को टी लिया तो डिफरेंशिएशन से 1/x dx जो होगा वो dt बन जाएगा। मतलब dx अपन x की जगह पर आप dt लिख सकते हो और इसकी जगह पर cos t लिख सकते हो। लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे दिए जाएंगे, इसको देखो, लिमिट्स भी चेंज करने हैं, ये याद रखना। तो हमने क्या log x को t लिया था, तो जब हम x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये लोअर लिमिट आ जाएगा और x की जगह पर e रखेंगे तो ये अपर लिमिट आ जाएगा। अब हमें पता है कि log e का वैल्यू 1 होता है, log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो ये जो लिमिट्स है ये चेंज हो गए। मतलब पहले लिमिट्स x के ऊपर दिए गए थे, अब हमने t के ऊपर लिमिट्स देकर के इसको चेंज कर लिया है, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइनल आंसर अपने आप आ जाएगा। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन के भी क्वेश्चन, मतलब पूरा मेथड वही है, बस अब हमने यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा कर ली हैं कि लिमिट भी बदल दी है, ठीक है। इसके बाद आती हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी, पहली 3 प्रॉपर्टीज़ काफ़ी आसान होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो इट इज़ सेम एज a टू बी एफ टी डी टी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे वेरिएबल x रखो या t रखो, फाइनल आंसर जो होगा वो कांस्टेंट ही आने वाला है, तो वो जी बी माइनस जी ए ही आएगा। इसी तरीके से अगर आप लिमिट्स को इंटरचेंज करते हो तो बाहर एक साइन माइनस आ जाता है, वो भी हम बहुत आराम से ओपन करके देख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि अगर a टू बी एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो हम इसको a टू सी प्लस सी टू बी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर a टू बी हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है तो हम पहले a टू सी का अलग से निकाल दें, देन c टू बी का निकालें। ये प्रॉपर्टी जनरली वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस या नॉन डिफरेंशिएबल टाइप के होते हैं या डेफिनेशन बदल रहे होते हैं। जैसे यहाँ फंक्शन डेफिनेशन बदल रहा है, 3 से पहले उसका डेफिनेशन कुछ और है, 3 के बाद उसका डेफिनेशन कुछ और है, और हमें 2 से 5 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि 2 से 3 तक अलग लेंगे डेफिनेशन और 3 से 5 तक अलग लेंगे। तो 2 से 3 तक पहली वाली डेफिनेशन आएगी और 3 से 5 तक दूसरी डेफिनेशन आएगी। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना चाहिए। और देखो मैंने इसमें कई सारे क्वेश्चन किए हैं, लेकिन जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो इंटीग्रल पार्ट का क्वेश्चन पूछ ले या ये वाला क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप सेकंड पार्ट में देखोगे तो आपको पता है कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का वैल्यू 0 से लेकर के 1 के लिए 0 ही होता है, फिर 1 से 2 के लिए वो वैल्यू 1 होता है और 2 से 3 के लिए वो वैल्यू 2 होता है। तो इंटीग्रेट करके उसके आंसर्स निकाले जा सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। बाकी तो मैंने ग्राफिकली काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए जो जेई बेस्ड है, लेकिन आपको उन तक जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक प्रॉपर्टी होती है माइनस ए टू प्लस ए एफ एक्स डी एक्स, अगर लिखा होगा तो इसको हम लोग 0 to a एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। और अगर
फंक्शन इवन है, मतलब कि एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स है, तो इसी को 2 टाइम्स 0 टू एफ एक्स लिखा जा सकता है। और अगर फंक्शन ऑड है, यानी कि एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स को माइनस एफ एक्स लिखोगे तो दोनों कैंसिल आउट होकर के 0 आ जाएंगे। तो ये स्टैंडर्ड भी यहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। डेरिवेशन वैसे हमने किया है, लेकिन डेरिवेशन में इंटरेस्ट मत रखो, प्रॉपर्टी याद रखो। तो जैसे एक ये क्वेश्चन था -1 टू प्लस, अब ये याद रखने का तरीका ये होता है कि -a टू +a टाइप की लिमिट देख के समझ में आ जाएगा। तो -1 टू +1 लिखा हुआ था, तो मैंने क्या किया कि इसको 0 to 1 fx प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखा। इधर वाले e पावर माइनस एक्स को 1/e⁻x लेकर के एलसीएम लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। कॉमन निकालोगे, कैंसिल आउट करोगे तो क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चंस हमसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। मैंने कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे करके बताए हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली सॉल्व हो जाते हैं, जैसे sin पावर 7x। अब sin पावर 7x ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑड फंक्शन है, मतलब अगर x को -x से रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली 0 आ जाएगा, फिर इस पर हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो कभी कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि फंक्शन ऑड है या इवन है। अगर ऑड इवन की कंडीशन से हमें पता लग जाए तो हम डायरेक्टली उसको, जैसे इस फंक्शन को देखो, इस 6th क्वेश्चन को देखो, हमने यहाँ पे fx लिखा, फिर f ऑफ माइनस एक्स देखा तो वो माइनस एफ एक्स के इक्वल आ रहा था, मतलब कि वो फंक्शन ऑड था तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू डायरेक्टली 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम ये वाली चीज़ भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर आता है 5th वाला प्रॉपर्टी, बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर लिखा होगा तो आप इसको a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो। इसका भी डेरिवेशन साइड में मैंने किया हुआ है, इसको हम किंग्स फार्मूला बोलते हैं। या कहीं 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिखा है तो आप इसको 0 टू एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो, मतलब कि दोनों लिमिट्स को ऐड करो और उसमें से x को सब्ट्रैक्ट कर दो। इस पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराया था, लेकिन आगे मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा। जैसे कि ये देखो, जैसे यही वाला क्वेश्चन देख लो, ये वाला लिखा है, तो हम अगर इसको x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। x पावर 99 को मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो ये इजीली इंटीग्रेबल हो जाएगा। और ऐसे ही sin x cos x वाले भी कई सारे केस, जैसे ये है 4th क्वेश्चन है, तो 4th क्वेश्चन में भी हम क्या कर सकते हैं, इसको sin x अपॉन cos x लिख करके और सिंप्लीफाई करके, जैसे ये लिख दिया मैंने, उसमें रूट sin x अपॉन cos x करके लिखा। और फिर इसी में मैंने क्या किया कि f ऑफ, मतलब a का वैल्यू π/2 था तो cos π/2 माइनस एक्स, मतलब वही प्रॉपर्टी यूज़ की, तो cos π/2 माइनस एक्स sin x आ जाएगा। यहाँ पे भी sin x और यहाँ पे cos x आ जाएगा। फिर इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम ऐड करेंगे तो ध्यान से देखो, दोनों का एलसीएम सेम आएगा और न्यूमरेटर में भी क्या आएगा, रूट cos x प्लस sin x, जो कैंसिल आउट होकर के dx आ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन x होगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन हमारे पास बन करके आते हैं जो हमें याद रखने चाहिए, ठीक है। तो देखो कई सारे क्वेश्चन हमने किए हैं, वैसे काफ़ी लेंदी क्वेश्चन भी हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस ज़्यादा है। प्रॉपर्टी याद रखोगे तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे ज़्यादातर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी है, अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, कई सारे क्वेश्चन हमने इस पर किए हुए हैं। अब इसके बाद आती है प्रॉपर्टी नंबर 6 जो आता है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं 0 to a, जनरल फॉर्मूला होता है 0 to a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। लेकिन इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, या एफ ऑफ 2a माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आ रहा है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने डेरिवेशन प्रॉपर किया है, लेकिन क्या है कि हमें डेरिवेशन में नहीं जाना है, हमें बस प्रॉपर्टी याद रखनी है। इस प्रॉपर्टी का जो सबसे बढ़िया बेस्ट एग्जांपल होता है ना, वो होता है ये वाला क्वेश्चन नंबर 11 कहीं दिखा है ना, ये इसको एज अ स्टैंडर्ड डायरेक्टली याद रख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x या log cos x या log sin 2x, इसका वैल्यू आता है -π/2 ln2। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछे जाने के चांसेस हैं। बाकी जो मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 बताई है उससे ही ये डिराइव होता है। डेरिवेशन आपको दिख रहा होगा, करीब 1 पेज का डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन में घुसने से ज़्यादा अच्छा है कि इसको याद रख लो, डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन आ जाते हैं। और प्रॉपर्टी नंबर 6 पे कोई ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेंगे, मतलब बाकी तो क्या है कि बहुत बनाने को तो हम कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन सब बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, 1 पेज के क्वेश्चन है जो प्रॉपर्टी नंबर 6 को सॉल्व लेकर के सॉल्व किए जा रहे हैं, तो हम उन पे नहीं जाने वाले हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई, इनसे रिलेटेड आपको बोर्ड की बुक में या NCERT की बुक में जो भी क्वेश्चन मिलते हैं उनको फटाफट सॉल्व कर डालो। और ये प्रॉपर्टीज़ याद रखना, बिल्कुल बेसिक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा जो आपसे छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट।